अफसा को लेकर एक बयान दिया गया, क्या कहना है अफसा को लेकर? रैना साहब हमें पता है ये आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं है कि कौन सा कैंडिडेट देना, ये पार्टी के हाईकमान तय करेंगे। लेकिन क्या पार्टी के हाईकमान तक आप ये बात पहुंचाने में सफलेंगे? जिस तरह से उन्होंने कहा कि हमें पैराशूट के नेता नहीं चाहिए, हमें स्थानीय नेता चाहिए। स्थानीय ही मिलेंगे जी। हमारा दोगरा जर्नलिस्ट हूँ। इस समय हम प्रदेश भाजपा कार्यालय में रविंद्र रैना अफसा को लेकर एक बयान दिया गया, क्या कहना है अफसा को लेकर? देखिए, यहाँ तक श्री उमर अब्दुल्ला साहब का सवाल है तो उमर साहब जानते हैं कि एक दौर था कि जब जम्मू कश्मीर में आतंकवाद, दहशतगर्दी उरूज पर थी, हालात खराब थे, और आज अमन व अमान है, खुशहाली है। चारों तरफ जम्मू कश्मीर में अमन का माहौल है। ऐसे में हमारे होम मिनिस्टर साहब ने ऐलान किया है कि जैसे जैसे हालात ठीक होते जाएंगे, जो आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट जो है वो धीरे धीरे उसकी ज़रूरत कम हो रही है। एक ज़माना था जब श्रीनगर से कोई शख्स जम्मू आता था तो 10 बार गाड़ी से उतरता था, या कोई जम्मू से रजौरी पुंछ जाता था तो 10 बार गाड़ी से उतर के उसकी चेकिंग होती थी। डोडा, किश्तवाड़, रामबन जाते थे, या कहीं भी पूरे जम्मू कश्मीर में कोई मूवमेंट करता था, कोई अनंतनाग, कुलगाम, शोपियान जाता था, कोई पुलवामा जाता था, कोई बारामूला, कुपवाड़ा जाता था। कई बार गाड़ी से उतार के जो गाड़ी में सवारियां होती थी उनकी चेकिंग, उनके सामान की चेकिंग होती थी। इतने खराब हालात होते थे। आज अमन है, खुशहाली है। यानी कि इसको इस तरह के बारे में उन्होंने कहा वीके सिंह के बारे में कि उन्होंने सारा मामला गड़बड़ किया था, नहीं तो अफसपा जो है काफी पहले ही हट जाता। इस किस्म की इल्जाम तराशी किसी के ऊपर नहीं होनी चाहिए। जनरल वीके सिंह साहब हमारी आर्मी के बड़े टॉप के कमांडर रहे हैं, आर्मी के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, और अभी हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं MOS। चलिए, 2 महीने की बात है, ये अवाम है ना, अवाम जिसको चाहेगी जी वही बादशाह होगा। अनंतनाग सीट से कौन खड़ा? आप इलेक्शन लड़ने वाले हैं, क्योंकि आपको चुनाव प्रचार करते हुए भी देखा जाए, रील्स काफी वायरल हो रही है इंस्टाग्राम पे आपकी। देखिए, इंस्टा स्टार कहते हैं आजकल। हम तो पार्टी के सिपाही हैं। जो पार्टी फैसला करेगी उसको अमली जामा पहनाना हमारा काम। ट्राइबल कम्युनिटी ने एक कहा कि हमें जो केंद्र सरकार ने जो हमें हक दिया हम उसके साथ हैं और हम उसका पूरा हक निभाएंगे। लेकिन उन्होंने एक सवाल भी खड़ा किया कि हमें इस सीट पे पैराशूट का लीडर नहीं चाहिए। देखिए, हमारे गुजर, बकरवाल, गद्दी, सिप्पी, पहाड़ी कबीला, OBC कम्युनिटी, इन सब जो पसमानदा जात हैं, जो विक्टिमाइज्ड और मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस हैं, उनके साथ 70 साल यहाँ NC कांग्रेस PDP ने धोखा किया था। आज मोदी साहब ने गुजर बकरवाल कबीले को भी हक दिए, पहाड़ी कबीले को भी हक दिए, OBC को भी हकूक दिए। गद्दी, सिप्पी, शीना, पाडरी, गादा, हर उस कम्युनिटी को हकूक दिए जिसके साथ NC कांग्रेस ने नाइंसाफी। रैना साहब, हमें लगता है इसलिए अवाम BJP के साथ है और NC कांग्रेस रैना साहब, हमें पता है ये आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं है कि कौन सा कैंडिडेट देना, ये पार्टी के हाईकमान तय करेंगे। लेकिन क्या पार्टी के हाईकमान तक आप ये बात पहुंचाने में सफलेंगे? जिस तरह से उन्होंने कहा कि हमें पैराशूट के नेता नहीं चाहिए, हमें स्थानीय नेता चाहिए। स्थानीय ही मिलेंगे जी। अनंतनाग से लड़ रहे हैं तो जवाब दे दो। मैं पार्टी का अध्यक्ष हूं, मैं तो 5 सीटों पर लड़ूंगा, 5। तो ये थे रविंद्र रैना साहब, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि मैं 1 सीट पे नहीं 5 सीट पे लड़ूंगा। और खासकर जो अनंतनाग रजौरी सीट को लेकर जो सवाल खड़े किए जा रहे हैं, उनका यही कहना है कि पार्टी इस सीट पर स्थानीय नेता ही उतारेगी। अब आप सब लोगों की इस पर क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। इस तरह के अपडेट के लिए यूं ही देख रही दोगरा जर्नलिज्म।